हेलो दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे वीर तेजा जी। राजस्थान के लोक देवताओं में हैं वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का स्थान भी प्रमुख है। इनके बारे में हम आज इनका जन्म स्थान और उनकी जीवनी, इनके बारे में सब कुछ संपूर्ण जानकारी अर्जित करेंगे। कृपया इस वीडियो को लगातार देखते रहें। तो वीर तेजा जी का जन्म कब हुआ? 1131 विक्रम संवत माघ चतुर्दशी, जिसे तेजा जयंती कहते हैं। माघ चतुर्दशी को 1131 विक्रम संवत। स्थान खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ। भारत सरकार ने तेजा जी के जन्म स्थान पर डाक टिकट जारी की। भारत सरकार ने तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल नागौर के पर टिकट जारी की। कब की? 7 नवंबर 2011। 7, 9, 11 इस प्रकार याद कर सकते हो। आगे है पिता। इनके पिता का नाम ताहड़ जी। इनके पिताजी ताहड़ जी और माता राजकंवरी। त से तेजा जी और त से ताहड़ जी इनके पिता का नाम। पत्नी पेमल, जो पनेर गांव अजमेर रामचंद्र की पुत्री थी। इनकी पत्नी पेमल जो पनेर गांव अजमेर की थी। इसमें आप फोटो देख सकते हो वीर तेजा जी का, जो अश्व घोड़े पर विराजमान है, हाथ में भाला लिए हुए और भाले पर सांप जो डसते हुए बताया गया है। तो इनके बारे में आप कहानी जानते हो और आपको कहानी भी मैं सुनाऊंगा। इनके बारे में जो कहानी है, पटकथा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हैं इनकी बहन राजत भंवरी। इनके बहन का नाम राजत और भंवरी। जाति इनकी धौलिया गोत्र नागवंशीय जाट। धौलिया गोत्र और नागवंशीय जाट थी। घोड़ी का नाम लीलड़ या सणगारी। तेजा टेर इनके गीत थे। जो गीत हैं, जो वीर तेजा जी के बारे में गीत गाया जाता है, उसे तेजा टेर कहते हैं। जो इनका मंदिर है, उनको चबूतरा कहते हैं। तेजा जी के मंदिर को चबूतरा कहा जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। जो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। इनके उपनाम जो इन्होंने कार्य किए, उन कार्यों पर जो उपनाम पड़े, उन उपनामों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से उपनाम है तेजा जी के? गोरक्षक देवता। इन्हें गोरक्षक देवता कहते हैं। जिस प्रकार गोगा जी, बाबू जी को गोरक्षक देवता कहते हैं, उसी प्रकार तेजा जी को भी गोरक्षक देवता कहते हैं। गायों के मुक्तिदाता, और इन्हें गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। बाकी जो इन्हें जो लोक देवता थे, उन्हें गोरक्षक देवता कहते हैं। पर गायों के मुक्तिदाता उनमें से एक भी नहीं थे, क्योंकि वो गायों की रक्षा करते करते शहीद हुए थे। परंतु ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद नहीं हुए थे, गायों को बचा कर लाए थे, इसलिए उन्हें गायों के मुक्तिदाता कहते हैं। केवल तेजा जी को कहते हैं। ये आपकी मूर्ति देख सकते हो तेजा जी की। आगे एक मूर्ति बनी हुई है, जिसमें जो कहानी है तेजा जी को, जो ये गांव खन्नाल में दर्शाया गया, जो बैल से खेत जोत रहे हैं, उनकी भाभी जो पाता लेकर आई है, उसका फोटो भी आज भी खन्नाल में बना हुआ है। जो कहानी में बताया गया वो है, इसमें फोटो में आप देख सकते हो। आगे है नागों के देवता। इनके उपनाम है नागों के देवता। नाग ने इन्हें डसा था और बाद में इन्हें वरदान दिया था, और वरदान है इसी प्रकार नागों के देवता, काला बाला के देवता, कृषि उपकारक देवता, क्योंकि वे खेती का कार्य करते थे। कृषि उपकारक देवता, वचन पुरुष, उन्होंने वचन निभाया था, वचन पुरुष, धौलिया वीर, और धौलिया वीर इन्हें कहा जाता है। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर या मीणाव से छुड़ाया था। तो हम कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि जिस प्रकार तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाया था, रक्षा की थी, तो वो लाछा गुजरी की गायों को मेर या मीणाव से छुड़ाया था, इसलिए वो गोरक्षक देवता कहलाए। इनके आराध्य स्थान, जो पूजनीय स्थान है, कहाँ बने हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मांडलिया अजमेर। पहला है मांडलिया अजमेर, गायों के लिए लड़ाई मेरों से। गायों के लिए जो मेरों से लड़ाई की थी, वो मांडलिया अजमेर में, तो उनका आराध्य स्थान बना हुआ है मांडलिया अजमेर। दूसरा है सेंद्रिया ब्यावर, जो नाग डसा था सेंद्रिया, वहाँ पर बना हुआ है सेंद्रिया ब्यावर। सुरसरा किशनगढ़, इनका निधन हुआ था सुरसरा किशनगढ़ में, वहाँ भी इनका स्थान बना हुआ है, और इस स्थान को जागती जोत कहते हैं, सुरसरा किशनगढ़ को। आगे है पनेर अजमेर।
तेजाजी का विवाह, यहाँ तेजाजी का विवाह हुआ था पनेर अजमेर में। और यहाँ पुजारी माली होता है, माली जाति का व्यक्ति पुजारी होता है। आगे है भावता नागौर, गोमूत्र से सांप डसने का इलाज। तो गोमूत्र से जो सांप डस जाता है तो गोमूत्र से इलाज होता है भावता नागौर। भावता नागौर में इनका राजस्थान बना हुआ है। आगे है ब्यावर अजमेर तेजा चौक। जो ब्यावर अजमेर में जो राजस्थान बना हुआ है उसे तेजा चौक कहते हैं। आगे बासी दुगारी बूंदी, बूंदी में बासी दुगारी स्थान है, वहाँ पर भी एक राजस्थान बना हुआ है, क्योंकि वहाँ कर्मस्थली थी, तेजाजी की कर्मस्थली थी, सहरिया जनजाति की रक्षा की थी। सहरिया जनजाति के वो आराध्य देव हैं बूंदी में। खरनाल नागौर जिनका जन्म स्थान, और पर्वतसन नागौर, यहाँ पर पशु मेला भरता है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरा जाता है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है पर्वतसर नागौर वीर तेजाजी का मेला। पुजारी, इनका पुजारी घोड़दा जाति का व्यक्ति होता है और नाग डसे व्यक्ति का जहर मुंह से चूसता है। लाछा गुजरी की छतरी, तो लाछा गुजरी थी उसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? नागौर में।